अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। अन अबी बर्ज़तल अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अल व अन मालिही मिन अयन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व अन जिस्मिही फ़ीमा अबलाह। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीह व सह्हहुल अलबानी रहमहुल्लाह। सदर मोहतरम, मेहमानान खुसूसी और दीगर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानान गिरामी, असातिज़े गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं उन तलबा को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ़ मैदानों में मेहनत करके अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ के बाद अपनी मेहनत से काम लेकर उन्होंने मुख्तलिफ़ मुसाबक़ात में पोजीशनें हासिल की हैं। यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं। इसी के साथ साथ मैं उन अज़ीज़ तलबा से ये भी गुजारिश करूँगा कि आपके अंदर मुसाबक़ात में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने की वजह से किब्र व गुरूर और घमंड नहीं पैदा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ किब्र की कोई कदर व कीमत नहीं और खुद अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया है कि अल किब्रिया व रिदाई, बड़ाई या अल्लाह की चादर है, लिहाजा तकब्बुर से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब रहे हमारे वो अज़ीज़ तलबा जिन्होंने मेहनतें की, कोशिशें की, अपने इनामात हासिल करने वाले भाइयों की तरह उन्होंने भी शब रोज़ एक किया, मगर उनके नाम पर इनाम नहीं निकल सका। वो मायूस ना हो, वो मायूस ना हो और मेहनत करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, भाग दौड़ करेगा, शब व रोज़ एक करेगा। तो मेहनत करेंगे तो किसी न किसी दिन आपको उसका समरा इंशाअल्लाह मिलेगा। मैंने एक हदीस पढ़ी है, मगर उसके तर्जमे का करने का भी वक्त नहीं है। 5 मिनट का वक्त है मेरा, जिसमें से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। ये हदीस मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ी है कि क़यामत के दिन जब हम और आप दरबार इलाही में पेश होंगे, जहाँ कई सवालात होंगे और जब तक उन सवालात के जवाबात नहीं दे देंगे तब तक वहाँ से हट नहीं सकेंगे। उनमें एक बुनियादी और अहम सवाल है व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अल, हमारे और आपके इल्म के बारे में अल्लाह ताला सवाल फरमाएगा कि मैंने तुम्हें कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया,
फ़क़्ह का इल्म दिया, तफसीर का इल्म दिया, तूने अपने इल्म के मुताबिक अमल क्या किया? तो अल्लाह के यहाँ अमल की कदर व कीमत है। बिलाशुबहा आज जो आपने कारनामे अंजाम दिए हैं, इनामात हासिल किए हैं, ये दुनिया से मुताल्लिक़ है। यकीनन आपको जिसने भी देखा और सुना शाबाशी दिए बगैर नहीं रहा। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारी और आपकी डिग्रियां नहीं देखी जाएंगी। ये इनामात कीमती हमने और आपने जो हासिल किए वो नहीं देखे जाएंगे, और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में कुछ पूछेगा। अगर सवाल होगा तो अमल के बारे में। हम देखते हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमली मैदान में आम लोगों को तो छोड़िए, खवास, उलमा, तबका अमली मैदानों में बहुत पीछे नजर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस दुनियावी जिंदगी में जो दारुल अमल है, अमाले स्वालिहा करके, रिज़ाए इलाही के काम करके अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। इसी से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और रियाकारी, दगाबाजी और मक्कारी से बचाते हुए हम सबको इखलास के साथ आमाले सालिहा अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।